प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा नजदीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 तारीख को आपको हिंदी का पेपर है और आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। बस अब थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। तो आज मैं आपको पदबंध की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके सभी प्रश्न, पदबंध पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो सभी सही होंगे। पदबंध आप सभी जानते हैं, जैसे एक फूल है और फूलों का एक गुच्छा है ना। ऐसे ही पद मतलब एक शब्द, लेकिन उन पदों का गुच्छा मतलब पदबंध। समझ में आया? एक फूल और फूलों का बंद, फूलों का गुच्छा। ठीक है, बुके जैसा होता है। वैसे ही शब्दों का, पदों का बंद पदबंध होता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो भी आप जानते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध आपको बस मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो संज्ञा पदबंध वो पदबंध है जहां पर आपको क्या करना है, रेखांकित शब्द देखना है। रेखांकित शब्द जो है, अंतिम शब्द क्या है। अगर रेखांकित शब्द संज्ञा है, संज्ञा मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, ठीक है, तो आपको सिर्फ अंडरलाइन अंश देखना है। अगर वो संज्ञा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। जैसे सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार। ठीक है, पदबंध यहां पर अंडरलाइन हो रहा है, राजकुमार तक। सफेद घोड़े पर सवार, ये 4 पद हैं और अंतिम शब्द क्या है, राजकुमार। और अंतिम शब्द हमारा क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। समझ में आया? अब दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध भी संज्ञा जैसा ही होता है, बस संज्ञा की जगह पर सर्वनाम लगा होता है। सर्वनाम कौन से होते हैं, मैं, तुम, हम। ठीक है, तो अब इसी को लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार वह। सवार वह। ठीक है, अब अंडरलाइन वह तक है। अब ये अंतिम शब्द देखना है आपको, क्या है, वह। तो अब ये जो वह है सर्वनाम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पदबंध है वो है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध आप सभी जानते हैं, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण पद होता है। तो अब विशेषण, पिछले वाला जो सेंटेंस था इसी को हम लेंगे ताकि आप समझ सको। सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार या वह। ठीक है, सवार आप चाहे राजकुमार कर दें या फिर वह। अब अंडरलाइन शब्द है यहां सवार तक। राजकुमार संज्ञा है, वह सर्वनाम है, इन दोनों पर अंडरलाइन नहीं हो रहा है। अब ये राजकुमार की विशेषता बता रहा है। कौन सा राजकुमार, जो सफेद घोड़े पर सवार है। कौन वह, जो सफेद घोड़े पर सवार है। तो संज्ञा से पहले हमेशा विशेषण आएगा। ठीक है, और वो विशेषण उसकी विशेषता बताएगा।
तो हम समझ सकते हैं कि वो विशेषण पदबंध है। जब कोई विशेषता बताएगा तो, और वैसे भी और इसकी एक ट्रिक और है, वाला वाली जहां आते हैं, सब वाली, वाला, है ना, अगर ये जो आ गए, आप ये समझ जाना कि वो विशेषण पदबंध है। ठीक है, नीले बालों वाला, नीली कमीज वाला, लाल टोपी वाला, है ना, ऐसे सब होंगे तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आएगा क्रिया। क्रिया पदबंध बहुत ही आसान है। ठीक है, क्रिया पदबंध सबसे आसान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तो बच्चों, आपको क्या देखना है, अगर लास्ट तक, अंतिम शब्द तक अंडरलाइन है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्रिया पदबंध। ठीक है, क्योंकि क्रिया हमेशा, जैसे वह पढ़कर सो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर सो गया वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है, तो वाक्य के अंत में रेखांकित है तो ये क्रिया पदबंध ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। इसी में साथ के साथ हम क्रिया विशेषण पदबंध भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिया पदबंध, सॉरी, ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण। तो अब आप देख सकते हो, क्रिया मतलब कोई काम का करना या होना, विशेषण मतलब विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो बच्चों, क्रिया विशेषण की पहचानने की ट्रिक क्या है, कि क्रिया विशेषण पदबंध जो है क्रिया के जस्ट पहले लगता है। जैसे वह पढ़कर सो गया, वह कैसे सो गया, कहाँ सो गया, कितना सो गया, कितनी मात्रा में सो गया, कब सो गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ते पढ़ते इसका क्रिया विशेषण होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक गलती जरूर कर देते हो कि आप पढ़ते पढ़ते सो गया तक अंडरलाइन कर देते हो। क्रिया विशेषण वो नहीं होगा। क्रिया विशेषण में क्रिया पर कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। क्रिया से जस्ट पहले क्रिया विशेषण आता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है क्रिया विशेषण वाक्य के सबसे पहले भी आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, तक लगा रहता है। ठीक है, तक, यहां से वहां तक। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहां से वहां तक, है ना, भारत एक है। तो जहां तक वो आता है, ये ऐसा जो होगा वो भी क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ पहचान, कि जहां पर वाला वाली होंगे वो होगा विशेषण पदबंध। ठीक है, तक वाला जो होगा वो होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो जहां पर आप कंफ्यूज होते हो, मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पदबंध समझ में आ गया है। सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आपको जो अंडरलाइन है ना, जहां पर रेखा खत्म हो रही है,
उसको देखना है। अगर वो संज्ञा पर खत्म हो रही है तो वो संज्ञा पदबंध है। अगर वो तुम, हम, वह कोई सर्वनाम पर अंडरलाइन हो रही है, खत्म हो रहा है, तो वो सर्वनाम पदबंध है। ठीक है? तो बस आप विशेषण और संज्ञा में कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन सिर्फ आपको अंडरलाइन देखना है कि अगर अंडरलाइन कोई नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, तो वो संज्ञा पदबंध होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।